अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सर एम बी खान है और मैं आपका मैथ्स और फिज़िक्स का टीचर हूँ। तो स्टूडेंट, आपको पता है टेस्ट की वजह से आपका जो है वो जो फिज़िक्स के लेक्चर हैं वो रुके हुए हैं। हमने कैसे चौक सही है, और मैथ्स के लेक्चर कंटिन्यू है। मैथ्स के अंदर हमारा क्या चल रहा है, मैट्रिक्स चल रहा है। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन, बेसिक मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक पढ़ाई थी, यानी कि अगर कोई कांस्टेंट नंबर किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है तो क्या होता है। आज हम जो है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू मी सर एम बी खान, जिस बच्चे को मल्टीप्लिकेशन आ गई, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, तो उसको समझ लें कि मैट्रिक्स आ गया। मैट्रिक्स में जो सबसे मुश्किल होती है वो दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई होती है, सही ना। तो बहरहाल फिर करके देख लेते हैं, तो सवाल बना लेते हैं हम एक। इफ a इज इक्वल टू 2 3 4 5 and b is equal to 2 3 and c is equal to 1 2 1 3 and d is equal to 3 or 4. So find सवाल नंबर 1 है ए बी, सवाल नंबर 2 है ए सी, सवाल नंबर 3 है बी सी, और सवाल नंबर 4 है आपका बी डी। तो सवाल नंबर 1 पे आ जाते हैं हम। हमें ए बी यानी कि मल्टीप्लाई करना है ए को बी से, तो सॉल्यूशन लिखेंगे और ए बी इज इक्वल टू, पहले मैट्रिक्स ए लिख देते हैं, क्या है आपका 2 4 3 5 और बी लिख देते हैं 2 3। सही। अब देखें एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या था, हमने आपको बताया था कि उनका ऑर्डर जो है वो सेम होना ज़रूरी है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या था, ऑर्डर का एक जैसा होना ज़रूरी है। मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में आप ऑर्डर लिखेंगे, भाई इसका ऑर्डर 2/2 है, इसका ऑर्डर क्या है 2/1 है। सही। तो जब ऑर्डर लिखेंगे तो ये देखेंगे कि इनके आमने सामने वाली अगर सेम है तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं है। इन अदर वर्ड वी कैन से कि अगर पहले मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद और दूसरे मैट्रिक्स की रोज की तादाद एक जैसी होती है तो मल्टीप्लाई होता है, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं होता। सही मेरे बच्चों। तो मल्टीप्लाई करने का फिर ये देखें, पॉसिबल था मल्टीप्लाई करने का, बहुत आसान तरीका होता है। सही। ये वाली रो इस वाले कॉलम से हो जाती है, कॉरस्पॉन्डिंग होती है, यहाँ पे करते हैं क्योंकि वो थोड़ी सी जगह। क्या होगा 2 × 2 प्लस 3 × 3। सही। क्या होगी, पहली रो पहला कॉलम, फिर पहली रो दूसरा कॉलम, फिर पहली रो तीसरा कॉलम, मगर यहाँ पे एक ही कॉलम था, बात खत्म हो गई। अब इसको कर लें 4 × 2 और बीच में हमेशा क्या साइन आएगा, प्लस का। 5 × 3। तो कितना आंसर आ गया आपका, ए बी इज इक्वल टू 2 2 4 प्लस 3 3 9 4 2 8 प्लस 5 3 15। तो ए बी इज इक्वल टू 13 और 15 और 8 कितने होते हैं 23। सही है बेटा, समझ में आ गया कितना आसान है। सही। मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, बज़ाहिर बहुत आसान है। बस ये जो इसका होता है ना, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, ये थोड़ी सी कंफ्यूजन करता है। सही। अब इसका दूसरा सवाल कर लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर से करते हैं, ये ज़रा ज़्यादा नीचे हो गया। सही। अब दूसरा सवाल क्या था, ए सी। तो ए सी मल्टीप्लाई करते थे, क्या था दूसरा सवाल, ए सी। सोल्यूशन करके भाई ए लिख लें आप,
2 4 3 5 मल्टीप्लाई बाय सी कितना है 1 2 1 3। तो सबसे पहले तो ऑर्डर लिख लो 2/2 और 2/2 आमने सामने वाला सेम है, पॉसिबल है। अब मल्टीप्लाई कर दो ए सी। देखिए सर क्या कह रहे हैं, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी और नंबर टू नंबर होगी। 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, पहला नंबर पहले नंबर से प्लस पहला नंबर दूसरे नंबर से। 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से। फिर रो में ही लिखेंगे, किस में लिखेंगे, रो में ही लिखेंगे, रो में लिख देंगे पहली रो दूसरा कॉलम। अब ये पहली रो दूसरे कॉलम से होगी और लिखेंगे कहाँ, इसको रो में लिखेंगे। 2 किससे मल्टीप्लाई हो गया, 1 से, प्लस 3 किससे मल्टीप्लाई हो गया, 3 से। अगर एक और कॉलम होता तो पहली रो तीसरा कॉलम, अगर एक और कॉलम होता तो पहली रो चौथा कॉलम, ये कंटिन्यूअसली चलता रहता। अब खत्म हो गई, अब नीचे आ जाओ भाई, ये नीचे है ना, दूसरी रो नीचे है, तो अब दूसरी रो में आ जाओ। दूसरी रो पहला कॉलम 4 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2। भाई कॉलम में और रो में दो दो एलिमेंट है तो आप दो दो लिखेंगे, सही है बेटा। फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3, सही बेटा। भाई ये चीज़ समझ में आ गई आपको, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम लिखेंगे किसमें, रो में लिखेंगे। तो अब देखें ए सी कितना हो गया आपका, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 4 5 जा 20, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। अब ये तो बिल्कुल आपको पता है, बच्चों वाली चीज़ है। 2 और 6 कितने होते हैं, 8, 20 और 10 कितने होते हैं, 30, 2 और 9 कितने होते हैं, 11, 4 और 12 कितने होते हैं, 16। दिस इज योर आंसर। समझ में आ रही है ना मेरे बच्चों बात, सही है। तीसरा सवाल देख लेते हैं हम। तीसरा सवाल क्या था आपका, सी डी था। तीसरा सवाल क्या था आपका, सवाल नंबर 3 क्या था, सी डी। तो अब सी डी लिख दें आप, सी डी इज इक्वल टू, पहले सी लिख दें 1 2, नहीं बी सी था, क्या था, बी सी था। तीसरा सवाल आपका बी सी था, तो लिख दें भाई, पहले बी लिख दें 2 3 और मल्टीप्लाई बाय 1 2 1 3, सही। तो इसका क्या है 2/1 और इसका क्या है 2/1। अब देखें ये दोनों सेम नहीं है आमने सामने वाले, इसलिए क्या हो जाएगा ये इम्पॉसिबल, सही। और अनदर वर्ड मैंने पहले भी बोला है, पहले मैट्रिक के ये क्या होता है, रो बाय कॉलम, और ये क्या है, रो बाय कॉलम। ऐसे लिखते हैं ना ऑर्डर में, सबसे पहले क्या लिखते हैं, रो लिखते हैं, फिर कॉलम। पहले मैट्रिक के कॉलम की तादाद और दूसरे मैट्रिक्स की रोज की तादाद अगर एक जैसी होगी तो मल्टीप्लाई होंगे, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं होंगे, सही। तो ये क्योंकि इनकी तादाद सेम नहीं थी इसलिए ये इम्पॉसिबल आ गया, सही मेरे बच्चों। अब एक और सवाल कर लेते हैं, सही। क्या है, सवाल नंबर 4 क्या था आपका, बी डी। बी कितना आपका 2 3 और डी कितना आपका 3 4। तो बी डी इज इक्वल टू, अब देखें ये क्या है 2/1 और ये क्या है 2/1। तो ये देखें ये भी पॉसिबल नहीं, सही ना, ये भी क्या हो गया आपका इम्पॉसिबल हो गया, सही। लेकिन इम्पॉसिबल अगर हम डी भी करें तो डी भी पॉसिबल नहीं होगा, सही। तो ये इम्पॉसिबल हो गया आपका। तो ये समझ में आई मल्टीप्लिकेशन। एक सवाल और कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन का, सही ना, थोड़ा सा बड़ा बड़ा करके कर लेते हैं। 3/3 के कॉलम नहीं लेना, बस 2/2 के लेना, सही। 3/3 में मल्टीप्लिकेशन का तरीका अलग होता है, सही है। हम लिख लेते हैं भाई ए बी। अब हमने ए ले लिया 2 3 4 5 और बी हमने ले लिया 5 2 3 1। तो एक बार फिर समझ लें, देखिए क्या करते हैं हम, पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं और क्या करते हैं, नंबर टू नंबर, पहला नंबर पहले नंबर से 2 मल्टीप्लाई बाय 5, फिर बीच में हमेशा क्या आता है, प्लस का साइन आता है, फिर 4 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, सही। अब
पहली रो पहला कॉलम खत्म, दूसरी रो में नहीं आएंगे, पहली रो दूसरा कॉलम करेंगे और कहाँ लिखेंगे, रो में लिखेंगे, इधर नहीं लिखेंगे। अब पहली रो है 2 और नंबर 2 नंबर, पहला नंबर पहले नंबर से 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा, फिर 4 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। सही। इसी तरह ये क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय, अब दूसरी रो पहला कॉलम मल्टीप्लाई बाय 5 और 5 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो क्या हो जाएगा आपका 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 1। अब देखिए एक और चीज़ आपको देखना है कि आपने सही मल्टीप्लाई किया या नहीं, तो देखिए ये ऊपर नीचे वाले कॉलम, क्योंकि दोनों में क्या है, पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, तो दोनों देखिए सेम है, 5 5 2 2, यहाँ पे 3 3 1 1। सही है बेटा, समझ में आ गई बात। तो बस ये जो पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, यही लॉजिक है, ये समझ में आ गया। बाकी तो अब देखिए सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, 2 5 ज़ा 10 प्लस के 4 2 ज़ा 8, 3 5 ज़ा 15 प्लस के 5 2 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6 प्लस के 4, 3 3 ज़ा 9 प्लस के 5 1 ज़ा 5, तो कितना हो गया 18 25 10 और 9 और 5 14। सही मेरे बच्चों, ये सूरत हाल है। समझ में आई मल्टीप्लिकेशन? मुझे उम्मीद है कि अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये मैंने खुला खुला बड़ा बड़ा भी करके दिखा दिया आपको। बस उसूल याद रख लीजिएगा सर का कि पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, और लिखना है किस में है, ये पहली रो को रो में लिखना है और दूसरी रो को दूसरी रो में लिखना है। ये बात याद रखें, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, तो लिखना है किस में, क्योंकि रो चल रही है तो रो में लिखना है, ऐसा नहीं कि कॉलम में लिखना। सही। अब मैं कुछ होमवर्क दे देता हूँ आपको। सही। तो ये सवाल करें, सबसे इम्पॉर्टेंट मल्टीप्लिकेशन है। देखिए मल्टीप्लिकेशन में एक बार फिर आपको बता दूं, जिस बच्चे की समझ में आ जाए उसको मैट्रिक्स समझ, मेरे नज़दीक और टीचर्स के नज़दीक, मेरे नज़दीक मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन ही कंक्लूजन है। अगर मल्टीप्लिकेशन आ गई तो सब कुछ आ गया, नहीं आई तो कुछ भी नहीं आया। सही। और मैं मल्टीप्लिकेशन आपको मतलब इस तरह से सवाल दे रहा हूँ कि ये आपको बड़ा सवाल बना देते हैं और सारे 2 बाय 2 के बनाते हैं, यानी कि इम्पॉसिबल कोई भी नहीं बना रहा। जिस बच्चे को भी अगर इसमें मल्टीप्लिकेशन में कोई प्रॉब्लम है तो वो कल आ जाए, सही ना, और मुझसे स्कूल में आके समझ लें। ग्रुप बना लें, आप लोग आपस में कंसर्न कर लें, 4 बच्चे हैं, बच्चियां हैं, जो भी प्रॉब्लम है आप ग्रुप बना के एक मेरे पास आके समझ सकते हैं। सही है, आप ग्रुप बना लें, 4-5 बच्चियाँ हैं, ऑफिस में आके बता दें कि बीस हम कल जो है ना इस टाइम पे आएंगे, या मुझे व्हाट्सअप कर दें कि सर हम कल इस वक्त पे आएँ। 11 बजे से पहले आप लोगों ने आना है लाजमी। 9 से 11 2 घंटे होते हैं मेरे पास, आप इसमें आके अपना मुझसे ये मल्टीप्लिकेशन सीख लें बेटा। अगर आपको वीडियो लेक्चर पे समझ में नहीं आ रही है तो मुझसे आप ये आके स्कूल आके सीख लें। 4-4 5-5 बच्चियों का ग्रुप बनाए तो हम SOPs को मद्देनज़र रखते हुए आपको बिठा देंगे। सही ना। कि जब आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी कितनी समझ में आया। तो बस 5 सवाल आप करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको समझ में आया है या समझ में नहीं आया। अगर समझ में नहीं आ रहा, मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। हम आगे उसी वक्त बढ़ेंगे जब आप मुझे कंफर्म कर दोगे हाँ सर ओके डन।
आप मुझे आज ही शाम तक मैसेज कर दें। अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि सर हम कल आके समझना चाहते हैं, कोई भी आपस में कंसल्ट कर लें। 3-3 4-4 बॉयज़ अपना ग्रुप बना लें 5 बच्चों तक का, और गर्ल्स अपना ग्रुप बना लें, आके मुझसे समझ लें। ये मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स की बुनियाद है, बुनियाद। इसके अलावा यकीन करें बोर्ड में नहीं आती, बोर्ड में ये एक सब पार्ट होता है, छोटा सा पार्ट होता है, सही ना, लेकिन इसके अलावा मैट्रिसेस समझ में आते ही नहीं। सही मेरे बच्चों, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छी तरह से। जो कि नहीं आता, मल्टीप्लिकेशन बहुत मुश्किल से समझ में आती है, सही ना। फिर इसकी हमारे पास ट्रिक होती है, वीडियो लेक्चर में मैं दे नहीं सकता क्योंकि यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ, तो मैं ट्रिक नहीं दे सकता आपको। ट्रिक आप मेरे पास आएंगे तो मैं आपको दूंगा, सही ना, या स्कूल खुलेंगे तो फिर मैं आपको दे दूँगा। सही, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।